हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे थे, एडवांस मैथ का ये 5वां टॉपिक अपना चल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों के गुण, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसमें लेके आए हैं साइन रूल और कोसाइन रूल के बाद टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इनको दोनों को आप ढंग से देखें। एक नेपियर ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रक्षेप सूत्र यानी प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो जो ट्रायंगल होता है उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। तो ये तो हो गए उसके एंगल ए बी सी, और इनकी अपोजिट साइड होती हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट की जाती हैं। ये आपकी हो गई स्मॉल ए बी सी। क्लियर? तो इनको कहते हैं त्रिभुज के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज के अवयव कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं। 3 तो कोण और 3 भुजाएं। अब इनको आपस में रिलेट करने के लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूलों का यूज़ होता है। अब वो प्रोजेक्शन फॉर्मूले यानी प्रक्षेप सूत्र क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, इससे क्या है कि आप भुजा को कोण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ए है। अब स्मॉल ए का आपसे कभी भी फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आपका हो जाता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए। यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये जो चीज़ें स्मॉल अल्फ़ाबेट, ये तो किसको डिनोट कर रहे हैं, साइड यानी भुजा को। और ये जो कैपिटल आपको दिख रहे हैं दोनों, ये आपके एंगल यानी कोण को व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ स्मॉल ए का। इसी पैटर्न पे आप आगे लिख सकते हो। जैसे मान लो स्मॉल बी का आपसे कोई पूछे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ऐसे ही स्मॉल सी का पूछे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसके ऊपर मैं आपको कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखते हैं। ये कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी किसके इक्वल होगा। तो देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपने अभी देखा कि ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल सी। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इससे आपको ए कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगी ये वैल्यू, ए कॉस बी इक्वल आपका हो जाएगा सी माइनस बी कॉस ए। ऐसे ही अगर मान लो मैं ए कॉस सी की वैल्यू निकालूं तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी हो जाएगी बी माइनस सी कॉस ए। तो अब इन दोनों को मैं यहाँ पर इस जो वैल्यू पूछी है उसमें रख दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर वैल्यू क्या थी आपकी कि c माइनस ए कॉस बी। ए कॉस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c माइनस बी कॉस ए अपॉन p माइनस a इंटू कॉस सी की वैल्यू। ए कॉस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए कॉस सी की ये रही आपकी वैल्यू। तो चलिए ये वैल्यू लगा देंगे, b माइनस सी कॉस ए। तो मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो c माइनस सी प्लस बी कॉस ए, और अपॉन में यहाँ भी मैं अंदर ले जाऊँगा तो b माइनस बी प्लस सी कॉस ए। ये आपका c कैंसिल और b कैंसिल। यहाँ आपकी फाइनल लाइन हुई, अब ये आपकी लाइन हुई b कॉस ए अपॉन सी कॉस ए। कॉस ए कैंसिल है। अब जैसा कि आप जानते हो कि साइन रूल की हेल्प से b को अपन क्या लिख सकते हैं, k साइन b, और c को क्या लिख सकते हैं, k साइन c। देखिए, ये लाइन किसी की भी समझ में नहीं आई हो तो वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के गुण जो टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार ज़रूर देख ले। तो आगे मैं कभी भी ट्रिक लगाऊंगा तो उसे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, है ना। और वैसे भी आप जब पूरी सीरीज़ देखेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट होगा। मान लो बीच में से आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो फिर टोटल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आपका आ गया यहाँ पर
साइन बी अपॉन साइन सी। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया बी ऑप्शन, यानी साइन बी अपॉन साइन सी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि एयरफोर्स 2018 में पूछा गया था, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अगर मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लाइन कुछ इस तरह हो जाएगी कि ए इंटू 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कहीं भी दिख जाए, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको अपन 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब इस तरह अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ए इंटू 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस सी, और यहाँ सी इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लेना, आप ए प्लस सी, इसमें और इसमें माइनस कॉमन है, तो आपका क्या बचेगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। तो यहाँ ए प्लस सी माइनस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्शन फार्मूले से इसको आप लिख सकते हो बी। तो फाइनल आंसर हो गया ए प्लस सी माइनस बी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है। देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप पहला काम तो ये करें कि एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखें और थोड़ा स्लो स्पीड में देखें, ठीक। और कभी कभी कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर हमें क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप 144p पे देखते हो तो आपको पिक्चराइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप उसको 360p या 480p पे देखें तो बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आएगा। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट वही पार्ट देख रहा है, तो पहले के पार्ट भी देखे, जिससे कि वो ये पूरी सीरीज को अच्छी तरह से कवर अप कर ले। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। तो यहाँ देखते हैं, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, b कॉस ए प्लस सी कॉस ए, और यहाँ भी ये कॉस बी का अंदर कर रहे हैं, तो सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, और यहाँ भी अपन कर रहे हैं तो ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। अभी आपने 3 प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़े थे, तो एक बार आप उनको रिपीट करके देखना। तो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये दोनों मिला के मैंने बताया था क्या बनाते हैं, स्मॉल सी। सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्मॉल बी। और सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्मॉल ए। आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और अब मैं आपको ले चलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिसका नाम है नेपियर रूल। तो स्टूडेंट्स, एक नेपियर सूत्र यानी नेपियर एनालॉजी आपके सामने है। इसको नेपियर विश्लेषण भी कहते हैं, और टेंजेंट रूल यानी स्पर्शज्या नियम भी कहते हैं। इसका काम ज़्यादातर तब आता है जब किसी त्रिभुज के 2 कोणों का अंतर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं, पहला है tan ऑफ b माइनस सी बाई 2, ये है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई 2। यहाँ कैपिटल ए तो एंगल यानी कोण को व्यक्त कर रहा है, और ये स्मॉल बी सी साइड यानी भुजा को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लो a माइनस बी बाई 2 पूछा जाए तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई 2। और तीसरा है कि tan c माइनस ए बाई 2 का पूछा जाए तो ये आपका c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका
तीन फॉर्मूले के हिसाब से काम हो रहा है। क्लियर। अब इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिया है जो IIT 2018 में आया है। बी और सी दो साइड दी हुई हैं, एंगल ए दिया है और आपसे पूछा है tan ऑफ b माइनस c/2। तो आप देख सकते हो कि अभी आपने नेपियर फॉर्मूला पढ़ा था, tan ऑफ b माइनस c/2 क्या था फॉर्मूला, b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू कॉट a/2। क्लियर। आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई खास ट्रिक नहीं है। तो b क्या है इसमें, b है आपका √3 + 1 माइनस c क्या है, c है आपका √3 - 1 और इन्हीं दोनों को नीचे हम कर देंगे यहाँ पर प्लस, और ये आपका दे रखा है कॉट a/2। तो a की वैल्यू क्या है 60, तो 60/2 क्या हो जाएगा 30। चलिए अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो √3 + 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 माइनस 1 और कॉट 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी √3 कैलकुलेशन करेंगे, √3 कैंसिल, यहाँ 1 हो रहा है तो 1 + 1 आपका हो रहा है 2 अपॉन √3 और √3 हो रहा है 2√3 इंटू √3, ये कैंसिल आउट होके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने से पूछा जा रहा है इन्हें ट्रायंगल ABC इफ़ A = 30, B और C की वैल्यू दी है, C माइनस b/2 पूछा है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल है, टेंजेंट रूल में जब b माइनस सी आता है तब आप उसी हिसाब से लेते हो। जब c माइनस बी वो पूछ रहा है तो हम भी यहाँ ऐसे ही लेंगे कि c माइनस बी अपॉन c प्लस बी इंटू कॉट a/2। तो फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। पिछली बार जहाँ b माइनस सी था इस बार वहाँ c माइनस बी कर दिया है। तो वैल्यू चलिए इसमें से डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो c माइनस b/2, ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी √3 + 1 माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन c की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 प्लस b की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ कॉट a/2, तो a की जगह हो जाएगा ये 30, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा tan c माइनस b/2 इक्वल, ये √3 1 में से 2 जाएगा -1, और यहाँ आप देख सकते हो कि √3 + 2 और 1 3 हो रहा है, ये आपका हो रहा है √3 + 3। और कॉट 15 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, ये आपकी होती है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। क्लियर। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं अब, तो देखते हैं यहाँ आगे कैलकुलेशन क्या होगी। tan c माइनस b/2 इक्वल √3 - 1, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा √3। तो यहाँ √3 से मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो √3 + 1 ही आएगा, और इनटू में ये आपका चल रहा है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये आपने कैंसिल आउट कर दिए चारों, तो यहाँ आपका बचा tan c माइनस b/2 इक्वल 1/√3। तो आप देख सकते हैं कि ये tan c माइनस b/2 तो चल ही रहा है, 1/√3 को हम tan 30 यानी ये π/6 भी लिख सकते हो, यहाँ आप 30 लिख दो। तो tan के कैंसिलेशन के बाद यहाँ आपका c माइनस b/2 इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c माइनस b इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 60। और अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी, वैल्यू पूछी थी c माइनस b/2 की, तो ये आपकी वैल्यू आ गई c माइनस b/2 की, और c माइनस b की पूछी जाती तो 60 ले लेते। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 30 डिग्री। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, b माइनस c इंटू साइन a प्लस c माइनस a इंटू साइन b प्लस a माइनस b इंटू साइन c। तो देखते हैं इसकी क्या आंसर आएगी। देखिए साइन रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी साइन ए आए तो उसकी जगह आप ए के, साइन बी की जगह आप बी के,
और साइन सी की जगह सी के लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको पुट करके देख लेता हूँ। तो b माइनस सी इंटू साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ए के, प्लस सी माइनस ए इंटू साइन बी को लिख सकते हैं बी के, और a माइनस बी इंटू साइन सी को ले सकते हैं सी के। ये तीनों में अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी के माइनस सी ए के प्लस बी सी के माइनस ए बी के, और ये सी के को करेंगे ए सी के माइनस बी सी के। तो ये आपका हो जाएगा ए बी के कैंसिल, ए सी के कैंसिल, और यहाँ बी सी के कैंसिल, और यहाँ आंसर आपका आ रहा है 0। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए साइन ए इक्वल बी साइन बी, और कह रहा है देन द ट्रायंगल इज, यानी ए साइन ए इक्वल बी साइन बी दिया। अब ये पूछ रहा है त्रिभुज कैसा होगा। पहले कह रहा है आइसोस्केलिस। आइसोस्केलिस का मतलब होता है कि समद्विबाहु होगा। राइट एंगल, यानी वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा। इक्विलेटरल, यानी वो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सा सही है। और आपका एनडीए 2011 में क्वेश्चन आया है। तो स्टार्ट करेंगे, ट्रिक क्या है वो देखते हैं। आपकी लाइन क्या दी हुई है, आपकी लाइन दी है ए साइन ए इक्वल बी साइन बी। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम साइन रूल का यूज करें तो साइन रूल क्या कहता है कि साइन ए को आप लिख सकते हो ए के, और साइन बी को लिख सकते हैं बी के कैंसिल करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अगर मैं करूँगा तो ए इक्वल बी हो जाएगा। और ए इक्वल बी का मतलब दो साइड इक्वल आ गई, और जिस त्रिभुज की दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोस्केलिस यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है IIT 2003 का, और जो मैंने आपको आज नेपियर की ट्रिक बताई थी उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, ए कॉट ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस सी लिख सकता हूँ, अपॉन में 2 चल ही रहा है। और अगर आप नेपियर फार्मूला देखें तो tan a माइनस बी बाई 2 का मैंने नेपियर फार्मूला इसी वीडियो में क्या बताया था कि ये आपको बताया था कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट a बाई 2। आप वीडियो में पीछे जाके इसका रिकैप भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये कॉट c बाई 2 है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब कॉट 2 का मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस सी बाई 2, और ये आपका चल ही रहा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये कॉट c बाई 2 है। कॉट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन tan c बाई 2। तो यहाँ देखना, अब कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाता है यहाँ पर tan थीटा, और ये आपका चल ही रहा है एज इट इज़, और ये इंटू में 1 अपॉन tan c बाई 2। tan c बाई 2 आपका कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पार्ट 3 की। तो मैंने अब तक आपको 3 पार्ट में साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, नेपियर फार्मूला और प्रोजेक्शन फार्मूला, इन सब का रिवीजन करा दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। सभी की लिंक प्लेलिस्ट में नीचे दी हुई है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को वीडियो के बाद ज़रूर चेक करें।